भारतीय जनता युवा मोर्चा सर्वभारतीय कास्कुनि बिसिंतै स्रांसाल बामतीय मण्डलनि लजिमवाय सानजा जराव बामतीय विधानसभा अक्सिम पारबसखांग कटाल बुटार सकनो हामियाफोराव पान्दा खायजाखा ओ पान्दा मानजाखा बामतीय विधानसभा केन्द्रनि एमएलए कृष्णधन दास भारतीय युवा मोर्चा सर्वभारतीय कास्कु तेजस्वी सूर्य बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश युवा मोर्चा प्रभारी टिंकुरा बीजेपी युवा मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश कास्को नवदल बनी बामतीय मंडल कास्को बिजुपा बामतीय युवा मोर्चा कास्को आदित्य सुंदर भट्टाचार्य खबै आमचानी कटालबुटार खाका हामियाफोरै फाइनाय बिसि 2023 नि चंबारी व जानिजा बुट्सनो हानि फानगोनां बरकनि थानियाफोरै भारत हाकतरनि बीजेपी हापांनो तेबो क्राक खायनान बागै क कसारका तेजस्वी सूर्य एक वोट भारत को इतना शक्ति दिया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी ताकत आपके एक वोट के वजह से आया। आज सुबह से हम जय श्री राम का नारा लगा रहा है। 500 साल से देश के हिंदुओं का मांग था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होनी चाहिए। 500 साल से जो अपूर्ण था वो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में संपन्न हो रहा है। इसके पीछे भी आपके एक वोट का ताकत है। आज भारत तेज गति से आर्थिक शक्ति भारत का बढ़ रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में नौजवान जो लड़के हैं, युवा है, इनके नेतृत्व में भारत में एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन आ चुका है। नए नए कंपनीज को अपने युवा खड़ा कर रहे हैं। 5G आ चुका है। यूपीआई जैसे 1 रुपए हो या 1 लाख रुपए हो, मोबाइल फोन से व्हाट्सएप मैसेज भेजने जैसे पैसा हम अगरतला से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, हम देश के कोने कोने से आप पैसे यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे डिजिटल रेवोल्यूशन के पीछे भी आपके एक वोट कारण है, वोट का एक ताकत और शक्ति है। मोदी सरकार आने से पहले त्रिपुरा में काफी इलाकाओं में, काफी जगह में आफ्स्पा कानून लागू था और त्रिपुरा के कई सारे जिले डिस्टर्ब एरिया के रूप से माना जाता था। पर आज पूरे त्रिपुरा से आफ्स्पा को हटाकर डिस्टर्ब एरिया स्टेटस को निकालकर आज पूरे त्रिपुरा में एक शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हुआ है। इसके पीछे आप जैसे नौजवान, जब नबादल जी हो, टिंकू जी हो, ऐसे नौजवान जिस प्रकार से प्रयास किया था, वो प्रयास के कारण ये सफलता आज प्राप्त हुई। मैं बेंगलुरु से आता हूं साथियों, और मेरे शहर में यहां से बहुत सारे नौजवान शिक्षा के लिए और नौकरी करने के लिए बेंगलुरु आता है। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिसके परिवार में या साथी, फ्रेंड्स जो बेंगलोर में, पुणे में काम करते रहेंगे। वो इसलिए यहां से वहां आ रहा है क्योंकि इतने साल तक यहां ठीक से एजुकेशन का सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। सोच रहा था मोदी जी आने से पहले योगा के बारे में इतना प्रोत्साहन देश के किसी सरकार देना आप सुने हैं क्या? मोदी जी आने के बाद क्रीड़ा हो, योगा हो, युवाओं के लिए स्टेडियम्स बनाने का काम हो, ये सब चीज अपनी सरकार आने के बाद आया है। आने वाले पीढ़ी में भी दीपा कर्माकर जैसे नए नौजवान खिलाड़ी उभर कर आना है तो ऐसे स्टेडियम हो। आज मुझे बता रहा था कि त्रिपुरा में आज
4 से अधिक सिंथेटिक ट्रैक वाली स्टेडियम्स का स्थापना हो चुका है। ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर करने का काम है, ये अपनी सरकार किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं साथियों, आपके एक एक मत, आपके एक एक वोट आने वाले 25 साल के त्रिपुरा के भविष्य को निर्भर करने का शक्ति आपके एक वोट में है। इस बार जब चुनाव आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर नव मतदाता मत अधिकार आप चलाइए और सुशासन के जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुई है, इस यात्रा को आप और तेज गति देकर ईशान्य राज्यों में सबसे तेज गति का विकास के इंजन आप त्रिपुरा बनाइए, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। बाय पॉलिटिक्स, but you do not have the choice to not be affected by the outcome of politics। इसका मतलब यह है कि आप लोकतंत्र में और राजनीति में या मतदान में, मतदान करना है या नहीं करना है, इसमें आप चूज कर सकते हैं। आप मतदान करना, आप नहीं करें, आप मतदान किए नहीं किए, ये आपके ऊपर है, ये आपका चॉइस है। पर मतदान करने के बाद या मतदान नहीं करने के बाद जो परिणाम के ऊपर सरकार आएगा, वो सरकार जो भी काम करेगा, सरकार का इफेक्ट जो होगा, उससे आप नहीं बचा सकते हैं। अच्छा काम किए सरकार, तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। सरकार ठीक से काम नहीं किया तो उसका नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा। सो मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, आप सब लोग नौजवान हैं, भाषण करने का समय भी नहीं है, भाषण करने का मंच भी नहीं है। सिर्फ एक दो चीज के ऊपर आप थोड़ा सोचिए, चिंतन कीजिए। मैं आप सबके सामने सिर्फ 2-3 विषय रखना चाहता हूं। आप सब लोग आज फर्स्ट टाइम वोटर्स के रूप में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में अपने मतदाता के अधिकार को चलाने के लिए आप तैयार होकर बैठे। ऐसे संदर्भ में इस मतदान करने का जो आपका हक है, अधिकार है, ये एक लोकतंत्र में कितना मजबूती होता है, कितना प्रभावशाली होता है, इसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी होता है। साथियों, जब हम यहां आ रहे थे, अपने टिंकुदा और नबादल जी सब बता रहे थे कि बीजेपी सरकार और मोदी सरकार आने से पहले यहां के स्थिति कैसा था, और वो सुन के मुझे एक प्रकार का शॉक हो गया कि 21वीं सदी में भी कम्युनिस्ट के राज में, कम्युनिस्ट के शासन में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं था, कनेक्टिविटी ठीक से नहीं था, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज यहां ठीक से नहीं था, कानून सुव्यवस्था ठीक से नहीं था, और इस प्रकार के कुशासन लगभग 30 साल तक यहां त्रिपुरा में जारी था।